यूजीसी नेट 2025 की तैयारी करे या फिर ना करे, क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, यूजीसी नेट का पेपर कौन कराएगा, हम यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे तो क्या इनवैलिड होगा। तो बहुत सारे आपके ऐसे सवाल हैं जो कि आप तैयारी करने से पहले आपके मन में चल रहे हैं, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है, एनटी का काम ऐसा ही रह चुका है और जो आपके एग्जाम हुए हैं पिछली बार उन सभी में बहुत सारी आपको प्रॉब्लम देखने को मिली। अब आपके मन में ये डाउट है हम करें तो करें क्या, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि ये भी डाउट है आपका कि नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है, पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। तो चलिए समझते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा। आपको क्या करना है, आप में से कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस क्लासेस समय पर मिल सके। और इससे पहले जो है मैंने आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड की है जो कि सच में आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। आपको प्रॉपर गाइड किया है कि यूजीसी नेट कोई इजी एग्जाम नहीं है, अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 अटेम्प्ट पता नहीं कितने दोगे और क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको गाइडेंस मिलना कि हमें करना है तो करना कैसे है। तो वही मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट 2025 जो कि आपका जून या फिर जुलाई कभी भी हो सकता है, तो मेन हम मान के चलेंगे कि आपका जून में एग्जाम होगा, क्योंकि यूजीसी नेट पेपर कराया जाता है साल में 2 बार, एक जून और एक आपका दिसंबर। तो इस बार जो आपका पेपर होगा वो होगा जून का। तो जून के पेपर में सबसे बड़ा डाउट सिलेबस चेंज हो जाएगा। कौन कराएगा एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 पेपर 2 प्लस आपका ऑफलाइन होगा पेपर या फिर आपका ऑनलाइन। और दूसरा सीट, ये जो आपका यूजीसी नेट है ये इनवैलिड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस में बदलाव होगा। तो देखो ये संभव है। अब आप कहोगे ये संभव क्यों है, क्योंकि इसका आंसर मिलेगा सेकंड से, क्योंकि इस बार जो पेपर है आपका एनटीए नहीं कराएगा। अब ये मैं नहीं कह रही, ये आपका यूजीसी, ठीक है, यूजीसी के चेयरमैन ने नोटिस जारी किया था। मैंने प्रॉपर नोटिस भी आपको बताया हुआ, टेलीग्राम देख लेना। तो उस नोटिस में बताया गया था कि अब जो आपके इस प्रकार के हायर एजुकेशन वाले पेपर है जो कि सीधा जॉब दिलाते हैं, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दिलाता है, तो वो सभी एग्जाम जो है आपका एनटीए नहीं कराएगा। तो इस बार जो भी पेपर कराएगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो चेंज करना चाहता है सिलेबस। नहीं, वैसे सिलेबस पूरी तरह कभी चेंज नहीं होता। अगर हुआ भी आपका सिलेबस चेंज तो कितने % होगा, सिर्फ आपका 20 या फिर 30% मुश्किल से, सिर्फ इतना चेंज होता है। पूरा पैटर्न नहीं बदल सकते, सारी यूनिट नहीं बदल सकते। तो ये ऐसा नहीं होता कि पूरा ही बदल गया, जो आपने अब तक मेहनत की है, जो पढ़ा है वो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। सिलेबस में है चांसेस की बदलाव हो सकता है, वो भी बहुत कम है। कितने % चांस है कि चेंज हो जाएगा, 30% और 40% मुझे लगता है, बस 30 से 40%। क्यों, क्योंकि जो भी जिम्मेदारी लेगा इस पेपर को कराने की, तो वो जरूर सोचेगा मैं इसका सिलेबस चेंज कर दूं, सोचेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं भी है, क्योंकि 30% मैंने बताया, तो 70% यही है कि सेम ही सिलेबस रहेगा। 70% चांसेस यही है जो सिलेबस है। अब आपको क्या करना है, आप तो मतलब कहते हैं ना कंफ्यूज हो गए, मैम अब हम क्या करें। तो जो आपके पास सिलेबस है उसकी पढ़ाई कर लो, वो बेकार नहीं जाएगी, वही आपका लगभग सिलेबस रहेगा। 1-2% जो चेंज हो रहा है उसका कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला, वो चीजें ऐड डाउन हो जाएगी, नई चीजें ऐड डाउन हो जाएगी, पुरानी नहीं जाएगी पूरी तरीके से खराब आपकी। तो वो पढ़ो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वही सब सिलेबस है, कुछ नया नहीं है। तो जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो पढ़ते चले जाओ, उसे छोड़ो मत, तैयारी अभी से कर दो, क्योंकि इतना इजी नहीं रहा करना। अब कौन कराएगा पेपर, तो अभी ये कुछ भी कंफर्म नहीं है कौन कराएगा। एनटी ये पहले मना कर दी, क्या पता इसे दोबारा दे दिया जाए, या सीबीएसई कराए या कोई और एजेंसी कराए, हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। यूजीसी को अलग बात है, उन्हें कॉल करके पूछ लेना कि बताओ जी कौन कराएगा, वरना जैसे आपका रिजल्ट आएगा नोटिस जारी करेंगे ये कि कब होगा, कौन कराएगा, कैसे कराएगा, इसके ऊपर नोटिस मिलेगा। तो अब आप इस चीज के ऊपर रोने मत बैठ जाना कि मैम कौन कराएगा, हम तो तभी पढ़ेंगे जब सिलेबस चेंज ही होगा, तो हम तभी पढ़ेंगे, नहीं होगा तो हम पहले वाला तभी पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें छोड़ो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, तो ये जो मूर्खता वाली बात है इसे खत्म करो। अब आ जाओ नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग इस बार जो आपका दिसंबर था ना, इसमें चांसेस थे, किसने कहा था, आपका यूजीसी ने ही कहा था कि हम, मतलब आपका एनटीए ने कहा था कि हम नेगेटिव मार्किंग लेके आएंगे, उन्होंने कहा। लेकिन क्यों लेकर नहीं आए, क्योंकि जी एनटीए के कारनामे अच्छी नहीं थे। तो एनटीए सिंपल सा तो कोई वो एग्जाम नहीं करा पा रहा, नेगेटिव मार्किंग पे कैसे करा देगा। तो इसी वजह से इस बार तो नेगेटिव मार्किंग नहीं आई। लेकिन जैसे ही आपको कोई और एजेंसी कराएगी तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आ जाए, लेकिन ये भी 100% नहीं है। तो ये भी मान के चलो पॉसिबिलिटी वही है 70 और 30 वाली। 30% है चांसेस आ जाए, 70% चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी, क्योंकि इस प्रकार का एग्जाम है
साइंस वालों में तो होती है, जो आपका CSIR नेट है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि उसमें हमें पता है यही आंसर होगा। लेकिन ये थोड़ा जो है आर्ट साइड या कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, हो जाएगी, लेकिन हाँ आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग आने के 30% चांसेस है, 70% नहीं। ये 30% भी क्यों है, क्योंकि दिसंबर में ही नेगेटिव मार्किंग आनी थी, लेकिन NT की वजह से नेगेटिव मार्किंग नहीं आई। समझ में आ रही है सारा काम आपको? अब आ जाओ पेपर 1 और पेपर 2। तो अभी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद आपका डाउट है कि मैम पेपर ऑफलाइन होगा ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन कराया नहीं हुआ इन पे, फिर ऑनलाइन कराया नहीं हुआ। अगर आपने अभी CBI की रिपोर्ट चेक की हो तो CBI ने बताया था कि जो जून में आपका ऑफलाइन पेपर हुआ वो लीक नहीं था, और वो रिपोर्ट अभी उन्होंने 3 से 4 दिन पहले शेयर की है। तो ये देख रहे हो बच्चों के साथ किस लेवल पे खिलवाड़ हो रहा है। जिन बच्चों के उसमें बहुत अच्छे एग्जाम हुआ, बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, उनका जो है बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ, कम नंबर रह गए। अब क्या दिक्कत हुई इसमें कि अब जो उन्होंने दोबारा वो रिजल्ट आने वाला नहीं है। अब जिनके जून में अच्छे थे अब उनका खत्म हो गया सब मैटर, आएगा ही नहीं कुछ, चाहे CBI ने रिपोर्ट भी दे दी या कुछ, अब कुछ बदलाव नहीं होने वाला। तो ये सब चीजें देखिए आपको ऑफलाइन में। तो पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन, तो देखो अभी तो आपका ऑनलाइन कराया है पेपर, अभी क्या करा है आपका ऑनलाइन पेपर कराया है, तो चांसेस यही है कि ऑनलाइन ही ले पेपर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन ही लेगी, ऑफलाइन की तरफ भी जा सकती है ये, लेकिन ज्यादा चांसेस है ऑनलाइन ही पेपर होगा, क्योंकि एक बार इन्होंने ऑफलाइन कराया और देख लिया क्या बुरा हाल था। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में नहीं होता, ऑनलाइन में भी पेपर लीक होते हैं इनके, काफी लंबी तादाद पे सारी चीजें होती है। तो क्या है आपका पेपर जो है ऑफलाइन होने के चांसेस कम है, ऑनलाइन होने के ज्यादा है। अब पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 के लिए मैंने पूरा A से लेकर Z तक सब कुछ बता रहे, A to Z मैंने इंफॉर्मेशन दी है, जो सिलेबस है उसे कैसे पढ़ना है। अगर वो वीडियो देख लोगे ना तो 75+ नंबर खुद लेके आ जाओगे, किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आराम से आ जाएंगे। तो पेपर 1 की वीडियो देख लेना, नहीं मिलेगी तो कमेंट कर देना। अब रही बात पेपर 2 कैसे करें, तो देखो मैं आपको एजुकेशन के लिए प्रॉपर गाइड कर दूंगी, लेकिन जिनका अदर सब्जेक्ट है, जिन्हें नहीं पता मैम ये वाला इंग्लिश हमारा हिंदी है, तो देखो जी जो सिलेबस है उसे सबसे पहले कंप्लीट करो, प्लस सारे PYQ जितने भी PYQ सब लगा दो 2018 तक तो कम से कम, और उस PYQ के से बनाओ अपने नोट्स। अगर PYQ के बाद जो है एनालाइज नहीं करे, एनालाइज करने के बाद नोट्स नहीं बना रही, तो तैयारी अधूरी है, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा। PYQ करोगे, एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद अपने नोट्स बनाओ और उन्हें जो है रिवाइज करो, जितनी बार हो सकता है सिलेक्शन बिल्कुल होगा। तो ये पेपर 2 के लिए मैंने सभी के लिए बता दिया, एजुकेशन वाले बच्चों के लिए अलग से एक वीडियो आ जाएगी। अब ऑफलाइन का बता दिया, पेपर 1 पेपर 2 बता दिया, नेगेटिव मार्किंग कौन कराएगा। सबसे बड़ा बात है इनवैलिड, क्यों? क्योंकि जी आपका PhD वाला सिस्टम चल रहा है कि जी अब बताओ इनवैलिड है क्या नहीं। तो देखो UGC नेट कर लो, क्योंकि PhD के जाओगे आप 5 से 6 साल, और पता नहीं एडमिशन होगा भी नहीं, क्योंकि देखो सोर्सेज की बहुत बड़ी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। जाओगे इंटरव्यू देने, ना जाने कितने धक्के खाओगे, होगा भी एडमिशन, नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें। और जरूरी नहीं है PhD के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाला है, क्योंकि उन्होंने UGC नेट का सिलेबस बहुत अच्छे से किया। अगर ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है पेपर 1 पेपर 2 की, ये कर लेते हो ना, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहीं से सिलेबस उठाकर वहां पे भी बनता है। तो क्या होगा, उसी वजह से क्या हो जाएगा आपका UGC नेट से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहकावे में मत आओ, क्योंकि कभी ये PhD की वैल्यू गिरा देते, कभी ये नेट की वैल्यू, तो ऐसा ही आपका चलता ही रहेगा। अपना क्लियर करके बैठ जाओ, और जैसे ही कोई वैकेंसीज आता है इसकी, क्योंकि अगर PhD में लग गए तो 7 साल बाद कहीं अप्लाई कर पाओगे, और ये तो तुरंत करा देगा आपको, 6 महीने के अंदर ये सारी चीजें हो जाएगी। तो इनवैलिड नहीं है जी, वैलिड है, ठीक है, इनवैलिड नहीं है, वैलिड है, और बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए, हर एक पॉइंट मैंने आपको समझाया, और प्रॉपर आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जाती है कि UGC नेट को कैसे निकाल सकते हो, और जो भी चीजें प्रोवाइड की जाती है, ऐसा नहीं कि मैं कोई पेड कोर्स बेच रही हूँ या कुछ नहीं, आपकी हेल्प के लिए की जाती है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना आपकी जिम्मेदारी, शेयर करना आपके जो भी दोस्त है, जो भी कॉलेज ग्रुप है, उनके साथ शेयर करो, उन्हें बताओ कि यहाँ पर जो है आपको इतनी बेहतर तरीके से सारी चीजें बताई जाती है। प्लस में कोई आपका डाउट है ना, कोई भी अगर क्वेरीज हो तो आप अपने कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है। हर एक कमेंट यहाँ पर पढ़े जाते हैं और रिप्लाई भी दिया जाता है, तो कमेंट कर देना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक जो चीजें बताई है इन्हें फॉलो करो और अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे, अपना ध्यान रखिएगा सभी।